हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग। कहानी का स्टार्ट करते हैं। क्लास 9th का हमें मैथ का सॉल्यूशन करना है, एक्सरसाइज 3.2 का। आइए हम लोग देखते हैं पहला सवाल बताया गया है इसमें कि पहला सवाल है इसमें बुक में कि रिक्त स्थान को भरे, मतलब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सही है। पहला सवाल हमारे पास है एक्स स्क्वायर। पहला सवाल हमारे पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x है। माइनस 2x माइनस 3 को हमें देना है x माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ये शेषफल के बारे में पूछा गया है। हमें भागफल निकालना रहता है तो भाग देते, डैट मीन्स शेषफल निकालना है तो हमें डायरेक्ट क्या कर सकते हैं कि शेषफल निकालेंगे। तो सबसे पहली बात हमारे पास p इंटू एक्स का मान जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 दिया हुआ है। और g इंटू एक्स का मान दिया हुआ है x माइनस 1, क्या दिया हुआ है x माइनस 1 दिया हुआ है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप जब सॉल्व कीजिएगा तो g इंटू एक्स को जब सॉल्व करना है तो x माइनस 1 है तो हम लिखेंगे यदि, क्या लिखेंगे, यदि x माइनस 1 व 0 है तो x का मान कितना आ गया, प्लस 1 आ गया। क्या आ गया भाई, प्लस 1 आ गया। अब हमें क्या करना है, p इंटू एक्स में क्या करेंगे कि p इंटू एक्स में हमें लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 लिखना है। कितना लिखना है, माइनस 3 लिखना। यानी p इंटू एक्स का मान जो है 1 है हमारे पास। अब लिखेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2x का प्लस 2x का मान 1 है, माइनस 3 करेंगे। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 करेंगे प्लस ये 2 करेंगे माइनस 3 करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 हो गया प्लस 2 हो गया माइनस 3, 2 1 कितना हुआ 3, माइनस 3 कट चुका है। आंसर कितना आया, 0। आंसर क्या आ गया, 0। यानी यहाँ पे भरना था कहीं पे, तो यानी कि शेषफल क्या होगा, तो शेषफल क्या आया भाई, 0 आया। अगर जो ऐसे नहीं बन रहा है तो हमें बनाना g इंटू एक्स यहाँ पे है। ठीक है, जैसे आप पढ़े होंगे कि g इंटू एक्स होता है ये, और देखिए जिससे भाग देते हैं वो कहलाता है g इंटू एक्स। ठीक है, और जिसमें देते हैं वो कहलाता है p इंटू एक्स, और ये होता है q इंटू एक्स, ये होता है r इंटू एक्स। अब मेरा कहने का मतलब ऐसे सवाल रहेगा। ठीक है, यानी कि भाज्य बराबर भागफल, ये भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। यानी कि हम लिख सकते हैं p इंटू एक्स बराबर होगा, यानी कि क्या, जी इंटू एक्स प्लस जी इंटू एक्स गुने क्यू इंटू एक्स प्लस आर इंटू एक्स होता है। क्या होता है, आर इंटू एक्स होता है। तो इस प्रकार से हमें क्या करना होता है, सवाल को बनाना होता है। पहला सवाल का सोल्यूशन यहाँ हो चुका है। आइए पहला का दूसरा सवाल देखते हैं। फर्स्ट का सेकेंड नंबर सवाल क्या दिया हुआ है। फर्स्ट का सेकेंड नंबर सवाल हमारे पास है, यदि बहुपद p इंटू एक्स का एक गुणनफल, यानी कि सवाल लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए आइए नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं। पहला का दूसरा सवाल कर रहा है, यदि बहुपद p इंटू एक्स का एक गुणनखंड x माइनस 2 हो तो p इंटू 2 का मान ज्ञात करना है। सबसे पहली बात हमें दिया हुआ है p इंटू एक्स का मान दिया हुआ है x माइनस 2। ठीक है, हमें ज्ञात करना है p इंटू 2 पर, यानी कि x का मान दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो 2 माइनस 2 करेंगे तो ये कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा भाई, 0 आएगा। आंसर कितना आ गया, 0। ये दूसरा, पहला का दूसरा सवाल था। अब दूसरा नंबर सवाल है। दूसरा नंबर सवाल कर रहा है कि p इंटू वाई बराबर दिया हुआ है y के पावर 4, ठीक है, माइनस 3y स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, प्लस 2y प्लस 1 है। कितना, प्लस 1 को हमें भाग करना है कितना से, y माइनस 1 से करना है। कितना से करना है भाई, y माइनस 1 से करना। जब y माइनस 1 से भाग करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे यदि y माइनस 1 बराबर 0 है तो y का मान कितना आ गया, 1। y का मान कितना निकाल के लाए, 1 लाए हैं। तो हम लिखेंगे p इंटू एक बराबर लिखेंगे y की पावर 4 माइनस 3y का स्क्वायर प्लस 2y प्लस में क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ठीक है, प्लस 1 लिखेंगे। अब 1 रखेंगे यहाँ पे, 1 का मान 4 रखेंगे, माइनस 3 गुने 1 का स्क्वायर होगा प्लस 2 गुने 1 होगा प्लस 1 होगा, यही होगा ना। अब क्या करें, 1 का स्क्वायर होगा 1 होगा, माइनस 3 हो जाएगा, 3 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और प्लस कितना होगा, 2 होगा प्लस 1 होगा। अब जोड़िए, 1 प्लस में है और 2 प्लस में है और 1 प्लस में, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 में से 3 जाएगा तो आंसर कितना आएगा भाई, 1 आएगा। यानी कि दूसरा का आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इस प्रकार से पहला सवाल और दूसरा सवाल का फिनिशिंग हो गया, मतलब खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट सवाल देखिए, तीसरा नंबर सवाल।
तीसरा नंबर सवाल का सॉल्यूशन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, यानी हमारे पास दिया हुआ है p इंटू एक्स बराबर दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 को भाग करना है, किससे भाग करना है, x प्लस 2 से भाग करना और शेषफल ज्ञात करना है। तो शेषफल ज्ञात करना है, तो यदि हम लिखें यदि x प्लस 2 बराबर 0 है तो x बराबर माइनस 2 होगा कि नहीं होगा, ये सिंपल सी बात है। अब आप क्या कर सकते हैं कि p इंटू एक्स पे माइनस 2 रखिएगा, क्या रखिएगा -2, तो -2 का स्क्वायर कीजिएगा प्लस 2 गुने ये 4 गुने -2 रखिएगा प्लस 2 रखिएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे माइनस ये प्लस 4 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस होगा, 4 दूनी के कितना 8 होगा प्लस 2 होगा, ठीक है। ये +4 + 2 6 - 8 आंसर कितना है -2। यानी जब भी हम भागा दे रहे हैं तो ये गुणनखंड जो है यानी कि तीसरा का जो भाग देने पर शेषफल जो आ रहा है, शेषफल कितना आ रहा है -2 आ रहा है, कितना आ रहा है भाई -2 आ रहा है। ये 3 नंबर सवाल था, 3 नंबर सवाल का सोल्यूशन हो चुका है। एक बार आप देखिए अपनी नज़रों से कि सवाल कैसे बना और मान कैसे रखा गया है। टेक योर टाइम। अब भाई नेक्स्ट सवाल देखिए, 3 नंबर सवाल हमारे पास है कि 4 नंबर सवाल, यदि बहुपद p इंटू एक्स के लिए p - 1 बराबर 3 हो तो बहुपद p इंटू एक्स को x + 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। आपको पता है कि यहाँ पे सवाल में दिया हुआ है p - 1 का मान दिया हुआ है 3, ठीक है, और हमें यहाँ पे दिया हुआ है g इंटू एक्स का मान दे दिया x + 1। हम क्या करेंगे, यदि x + 1 बराबर लिखेंगे 0, x का मान आया कितना -1, कितना है -1। अब हमें क्या है p इंटू एक्स बराबर कितना लेना है 3 लेना है, तो p इंटू एक्स के मान कितना आया -1, तो इसका मान कितना है 3, तो भाई 3 है तो यही तो आंसर होगा। 3 जब आ गया है तो यही आपका क्या होगा, p - 1 का मान कितना होगा 3 होगा, अब p - 1 का मान भी कितना दिया हुआ था 3 ही दिया हुआ था। डेट मीन्स आंसर भी इसी में था और सवाल भी इसी में था, सिर्फ किसको तोड़ना था, इसको तोड़ करके हमें छोटा करना था। तो ये था आपका 4 नंबर सवाल। ये 4th नंबर सवाल ख़त्म हो चुका है। आप एक नज़र से देखें इसको 4 नंबर सवाल को, फिर 5 नंबर बताते हैं। देखिए 5 नंबर सवाल हमारे पास ये बताया गया है कि यदि बहुपद p इंटू एक्स के लिए p - 2/3 बराबर 0 हो तो p इंटू एक्स का एक गुणनखंड निकालना है। तो सबसे पहली बात आप क्या मानिएगा कि p इंटू एक्स बराबर -2/3 दिया हुआ है, ठीक है। अब p इंटू एक्स का गुणनखंड निकालना है तो हम मानेंगे x बराबर -2/3। कोई भी संख्या इधर राइट साइड में क्या हो माइनस में हो तो इधर आकर के क्या हो जाता है प्लस में आता है, यानी x हम इधर माइनस में तो इधर प्लस लाएंगे 2/3 लाएंगे बराबर 0 लिखेंगे, ठीक है। अब 0 लिख रहे हैं तो आप एलसीएम ले जाते हैं, क्या होगा 1 होगा, और जब 1 हो रहा है तो आप क्या लिखिएगा 3 लिखिएगा, तो यहाँ होगा 3x प्लस में 2 बराबर में 0। इस संख्या क्या करेगा गुना करेगा इसके साथ, हो जाएगा 3x प्लस में 2, यानी जब गुना करेगा तो हो जाएगा 3 गुने 0, ठीक है। 3 गुने 0 हो गया तो आंसर आ गया 3 + 2। अगर कोई संख्या को हम क्या करते हैं 0 से गुना करते हैं तो आंसर क्या आता है 0 आता है। तो 5 नंबर सवाल जैसा दिया गया था कि इस तरह से दिया गया था, आपको यहाँ पे सॉल्यूशन करके दिखाया गया है। आप इस सॉल्यूशन को गौर से देखिए क्या आंसर ये है या नहीं है। बुक में आपका आंसर यही देगा 3x + 2 देगा, ठीक है। तो ये कहानी का ये सार था 5 नंबर का। हम आगे चलेंगे 6 नंबर, ठीक है। 6 नंबर सवाल पे हम लोग आते हैं, पहले एक बार आप इसको देखें। 6 नंबर सवाल आई, यदि बहुपद p इंटू एक्स के लिए p - 3 ये दिया हुआ है p - 3 बराबर 2 दिया हुआ है, हल करेंगे, ठीक है। अब ये दिया हुआ है तो आप देखिए p इंटू एक्स का मान माइनस कितना दिया, p इंटू एक्स का मान जो दिया हुआ है -2 है, क्या है -2 है। अब हम ये बता सकते हैं कि x यहाँ पे कितना था 3 था, x बार लिखेंगे -3 लिखेंगे, ठीक है। अब एकदम माइनस में तेना करके क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, x + 3 = 0, यही आपका आंसर है, ठीक है। ये सॉल्यूशन का सार है, यानी ये 2 जो दिया हुआ था 2 से 2 क्या हो चुका है कैंसिल हो चुका है, और ये जो बचा हमारे पास x + 3 = 0, ठीक है। तो इस प्रकार से सवाल क्या हुआ सही हुआ। 6 नंबर सवाल ख़त्म हो गया। 7 नंबर सवाल पे आइए। 7 नंबर सवाल बताते हैं, देखिए इसको एक बार।